जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग, महाराज की कृपा से यदि आपके घर में हो रहा है तो मालिक का सत्संग आप अपने बजट में रह कर करिए। कहने का अर्थ ये है कि अपने बजट से ऊपर जाकर, जैसे आजकल आपने देखा है कि बहुत फैंसी दरबार हो गए हैं, बहुत ही हाई लेवल की डेकोरेशन जो है होती है गुरुजी के दरबार में, जो शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा होता है कि संगत जब जाती हैं गुरुजी के सत्संग में तो कई बार ऐसा होता है कि मन में आता है उनके यहाँ पर ऐसी डेकोरेशन थी तो मेरे यहाँ पर भी वैसी ही होनी चाहिए, हमारे घर भी ऐसी ही होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो नहीं आना चाहिए। यदि आज आप हजारों में खर्च सकते हैं, आप हजारों में आपका बजट है, आप उतना ही खर्चा करके चलिए, क्योंकि गुरुजी भी उसी में खुश हैं। गुरुजी को सबका पता है कि कौन कितना सक्षम है खर्चने में। आज आप बिस्किट और चाय प्रसाद का भोग लगाने में सक्षम है, यदि उतनी पॉकेट आपकी पॉकेट उतना अलाउ करती है प्रसाद में, तो आप उतना ही खर्चिए, इससे ज्यादा नहीं। कल महाराज की कृपा से आप लाखों में खर्च पाएंगे, करोड़ों में आप खर्चा कर सकेंगे, तो आप तब उतना खर्चिएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो आपका बजट है उस बजट के अंदर रहकर महाराज का सत्संग अपने घर में करवाइए। उधार क्रेडिट पर सत्संग नहीं होता है गुरुजी का। वो दिखावा सिर्फ इंसान को क्या दिखाना है, इंसान को दिखाने के लिए होता है, या मन में भाव आ जाता है कि उसके यहाँ ऐसा हुआ था तो हमारे यहाँ भी दरबार वैसा ही लगना चाहिए या उससे ज्यादा सुंदर। और कि गुरुजी पॉकेट पे बर्डन डालने नहीं आते हैं, वो हमें ब्लेस करने आते हैं, हमारे कर्मों को, कष्टों को खत्म काटने के लिए आते हैं। और इंसान उसको सत्संग के रूप में ना लेके एक इस भाव में लेके जाए कि मैं कितना ज्यादा उसको डेकोरेशन में खर्चा कर दूं, कितना ज्यादा ग्रेंजर दरबार गुरुजी का घर में हो जाए। जितना आपका बजट है, आप उतने में रह के ही गुरु महाराज का दरबार, गुरुजी का सत्संग अपने घर में करिए। किसी को देखा देखी में ऐसा बिल्कुल मत अपने बजट से ऊपर जाइए। महाराज ने आज आपको जितना दिया है, आप केवल उतने में ही गुरुजी का सत्संग करिए। जय गुरु जी।